हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो 11 क्लास सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वही आपको पता चल गया होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक्चुअल चैप्टर के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करें, हम प्लांट्स की बात करें, इनको अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग ग्रुप्स में क्या करना है, डेरिवेट करना है, डिफरेंट ग्रुप्स में इनको डालना है। क्लासिफिकेशन इसी चीज़ को बोलेंगे। तो एक्चुअल में जैसे हम सोचते हैं कि जो 9th क्लास होगी, आपकी 10th क्लास होगी, जितनी भी क्लासेज हैं अलग अलग स्टेजेस के अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स के अंदर स्टूडेंट्स को उसी क्लासेज के अंदर हम डाल रहे थे, वही क्लासिफिकेशन एक्चुअल जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही पूरा चैप्टर चलेगा हमारा क्लासिफिकेशन के ऊपर ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके चैप्टर के अंदर दिया गया है किंगडम, फर्स्ट किंगडम के अंदर की बात करें अगर हम, ये स्टेजेस हैं एक्चुअल हमारी 5 किंगडम है, तो 5 ही स्टेजेस के अंदर हम एनिमल्स को, प्लांट्स को, हर एक चीज को डेरिवेट करने वाले हैं। इधर से हम सीखने वाले हैं फर्स्ट किंगडम में क्या हुआ था, सेकंड स्टेज पे क्या हुआ था, फाइनल स्टेज पे हमारा क्या रहा था। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर, फर्स्ट किंगडम के अंदर की बात करें तो हम फर्स्ट किंगडम की बात करें तो क्या था हमारा, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल, ये दो चीजें हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो ये पता चला था कि फर्स्ट एक प्लांट है हमारा, सेकंड नंबर क्या है, हम एनिमल्स की बात है, एमिलिया की बात करेंगे। इसके अंदर की बात करेंगे हम प्लांट के अंदर ट्रीज, हर्ब्स, और एनिमल 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया था। फर्स्ट आपका रेड ब्लड के साथ जितने भी हमारे एनिमल्स थे और विदाउट रेड ब्लड के साथ हमारे जितने भी एनिमल्स थे, इस टाइप में इनको क्या किया गया था, डेरिवेट किया गया था, डिफाइन किया गया था अलग अलग स्टेजेस के अंदर। बट ये होने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि भाई जितने भी और ऑर्गेनिजम्स की बात करें, अगर और ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इन 2 स्टेजेस के अंदर ही ये नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। अगर यहाँ से बात करें अगर हम, तो जैसे प्लांट की बात करें इधर से, तो फोटोसिंथेसिस आप लोग समझते हो। फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की बात अगर हम करें और नॉन फोटोसिंथेसिस की बात करें अगर हम, फर्स्ट स्टेज पे लेके चलते हैं प्लांट्स की थ्योरी को, वो ये एक्चुअल में डिफाइन नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी, इसलिए नेगलेक्ट हो गई थी। और नेगलेक्ट होने के जो रीजन थे वो रीजन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस की बात करो, नॉन फोटोसिंथेसिस, जो एनिमल, जो प्लांट्स की बात करूं मैं, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग अपना फूड प्रिपेयर कर रहे थे, और सेकेंडली जो प्लांट्स थे जो फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। जो सेकंड नंबर की बात करूं मैं, यूकैरियोटिक की बात करूं मैं, पैराकैरियोटिक की बात करूं मैं, मतलब जिसका सेल, न्यूक्लियस की बात करूं मैं, न्यूक्लियस में एक्चुअल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए था। ये दोनों बातें भी इधर प्रूव नहीं हो रही थी, जिस वजह से ये थ्योरी आपकी नेगलेक्ट हुई थी। थर्ड नंबर पे चलते हैं हम सिंगल और मल्टी सेलुलर की बात कर लेते हैं। हम सिंगल या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर ले हम, कि कौन सिंगल सेल में, कौन मल्टी सेल में इधर प्रेजेंट है, ये भी आपकी बात प्रूव इधर से बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। इधर से देखेंगे हम कि फर्स्ट किंगडम के अकॉर्डिंग जो हम लोगों को थ्योरी दी गई है, प्लांट और एनिमल्स में इनको डेरिवेट किया गया है, बट जो आपको ये मैंने 6 बातें बताई, 3 स्टेप्स की आपको बातें बताई हैं, ये तीनों ही इसको जस्टिफाई नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, जिस वजह से ये आपकी थ्योरी नेगलेक्ट होगी बिल्कुल। तो इसके अकॉर्डिंग जो सेकंड किंगडम में आपकी थ्योरी दी गई है, क्यों ये रूल होता है हमेशा, एक आपका कोई भी प्रयोग होता है, कोई भी आपकी प्रैक्टिकल होती है, उसके अंदर जितनी भी थ्योरी निकल के आती हैं वो प्लस करके नेक्स्ट में दे देते हैं हमेशा। तो जो सेकंड किंगडम की अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो सेकंड जो एनिमल थे हमारे, एनिमिलिया बोल सकते हो,
प्लांट बोल सकते हो आप, और थर्ड नंबर पे प्रोटेस्टा। जो थर्ड आपकी निकल के आई इधर से थ्योरी, वो क्या थी, अकॉर्ड 1866 के अकॉर्डिंग की बात है ये हमारी। तो ये जो बात निकल के आई थी, ये क्या निकल के आई आपकी, प्रोटेस्टा निकल के आई। एक्चुअल में बैक्टीरिया वगैरह इधर ले लिए गए थे, बैक्टीरिया वगैरह इन्वॉल्व किए गए थे इधर से। तो इसकी प्रोटेस्टा की बात करें अगर हम, यूकैरियोटिक थे ये, यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेलुलर आपके यूकैरियोटिक आपके ये ऑर्गेनिजम्स थे। बट इधर से बात करें अगर हम, सेल स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, इधर से मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ऑटोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक है, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, ये तीनों चीजें ही। और मैं आपको मेंशन कर देता हूं, सेल स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं मैं, थर्ड नंबर पे मैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं अगर मैं, ये तीनों चीजें इधर जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी कि भाई सिंगल सेलुलर, भाई यूकैरियोटिक तो हो गया, यूकैरियोटिक ये चल गया, बट प्रोकैरियोटिक की बात करें अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ऑटोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक है, भाई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव है या एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव है, ये ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं हो पाया था अभी तक। ठीक है, तो इसके लिए आपकी थर्ड किंगडम के अंदर जो आया आपका मोनेरा, थर्ड 1956 के अकॉर्डिंग, अबाउट टू 1956 हमको एक नई चीज मिली इधर से, मोनेरा। तो ये जो एक्चुअल में था, अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो मैं आपको याद दिला दूं, एक क्वेश्चन होता था हमारा कि लिविंग थिंग्स किसको बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये जितने भी मोड थे हमारे उस क्वेश्चन के अंदर, कि जो सांस ले रहा है, एक्सक्रेटरी कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, ये सभी जिसके अंदर है, उस चीज को क्या बोल सकते हैं हम, कि एक लिविंग थिंग है। तो मोनेरा ये भी कुछ ऐसा ही था। जब ये डिफाइन हुई हमारी, मोनेरा जब डिफाइन हुई, तो ये तीनों चीजें इधर से जस्टिफाई हो चुकी थी हमारी। मैं दोबारा बता देता हूं, सेल स्ट्रक्चर की बात करूं अगर मैं, सेकंड नंबर पे बात करूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं मैं, थर्ड नंबर पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं, एक्सक्रेटरी सिस्टम की लगा लो, डाइजेस्टिव सिस्टम की लगा लो, तो ये मोनेरा के अंदर आपके आ चुके थे, इधर से वेल डिफाइन हो चुके थे। बट इसके बाद भी जो बचता था हमारा इस किंगडम के अंदर, जो आपकी आ रही है, वो थी आपकी फंगी। जो बचता था आपकी फंगी बचती थी। और यहां से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इधर से क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। यहां से बात करें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स की बात, एनिमल की बात करें, प्लांट की बात करें, फंगी की बात करें, इधर से ये जब जस्टिफाई होके आए, हमारा कंप्लीट क्लासिफिकेशन इधर से हो चुका था। ये क्लासिफिकेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में आपका दे रखा है, सेल स्ट्रक्चर वगैरह, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रखी है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रखी है आपकी, और वेरिएशंस की भी बात कर रखी है। हम 10th क्लास में वेरिएशंस वाला चैप्टर कंप्लीट पढ़ के आए हैं, तो उधर से वेरिएशंस की भी बात कर रखी है कि जो एक्चुअल में अगर मैमल्स की बात करें बहुत ज्यादा आपके वेरिएशंस आते हैं, बट प्लांट्स की बात करें तो वेरिएशंस कम आते हैं। तो एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट, अगर मैं मोनेरा की बात करूं, प्रोटिस्टा की बात करूं, प्लांट की बात करूं, एनिमल की बात करूं और फंगी की बात करूं, इधर से कंप्लीट हो चुका होता है। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपका इतना ही रहेगा। सेकंड के अंदर आपकी कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन है, जितने भी आपके सेल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सेल स्ट्रक्चर आपका यहाँ से कंप्लीट करा दिया जाएगा, और सेकंड में आपका मोनेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।